जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर मुख्यमंत्री का दिल्ली प्रवास जो है निकलकर सामने आ रहा है। 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके सड़क, इसके अलावा एयर कार्गो और धान के मुद्दे पर जो है मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन पर चर्चा जो है हो सकती है। 2 दिन के प्रवास पर दिल्ली जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं। 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के मामला जो है ये जो मुख्यमंत्री है उठाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री बघेल जो है 2 दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। वे वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक विशेष बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके प्रदेश में सड़क, एयर कार्गो और केंद्रीय पुल में चावल लेने के विवाद पर बातचीत होने वाली है। पहली बार राज्य में डिजिटल जनगणना का मामला निकलकर सामने आ रहा है। 3 माह में ही यह जो है पता चल जाएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कितने लोग निवास करते हैं। डेटा जो है सीधे दिल्ली पहुंचने वाला है। दरअसल सरकार ने मोबाइल खरीदने और जनगणना के लिए बजट में जो है 2.5 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। वहीं प्रदेश में जनगणना इस बार जो है बिना कागज कलम के कराई जानी है। प्रदेश में पहली बार मोबाइल पर डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए टेस्टिंग का अभियान भी शुरू हो गया है। वहीं प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर के मोबाइल ऐप पर लोगों की गिनती, घर परिवार, मकान व अन्य जानकारी लेने वाले हैं। यह डेटा जो है रोज सीधे दिल्ली पहुंचने वाला है और नतीजा इस बार प्रदेश में रहने वालों की संख्या पता करने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को चेतावनी दे रखी है। दरअसल 5 दिन में सिटी स्कैन, MRI चालू अगर नहीं होता है तो जहां से आए हैं वहीं ये जो मशीनें हैं भेज दी जाएंगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बुधवार को सिम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CT स्कैन और MRI मशीन चालू नहीं होने पर सिम्स डॉक्टरों पर जम करके नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास रात्रि 12 बजे फोन आता है कि यहाँ भर्ती मरीजों के लिए जाँच के लिए बाहर भेजा जाता है और उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 5 दिनों के भीतर CT स्कैन और MRI से आम जनता की जांच अगर शुरू नहीं होती है तो जहां से तबादला होकर आए हैं वहीं उन्हें जो है यानी कि डॉक्टरों को वापस भेज दिया जाएगा। इस दौरान सिम्स के डॉक्टर तृप्ति नागरिया, विधायक शैलेश पांडे, अस्पताल अधीक्षक पुनीत भारद्वाज, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना सिंह, आरती पांडे सहित सिम्स के अन्य डॉक्टर जो है मौजूद थे। संस्कृति बचाने के लिए अपने आप में जो है दंतेवाड़ा में आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है। दंतेवाड़ा में आदिवासियों ने ढोल बाजे के साथ जो है रैली निकाली है। इनका कहना है कि नगर पालिका में शामिल होने से ग्रामीण परिवेश को बहुत ज़्यादा खतरा है। नगर पालिका बचेली से अलग करने की मांग को लेकर के 11 पारा के 3000 ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर से ग्राम पंचायत बनाने का आश्वासन मिलने के बाद भी इनकी मांगे जो है नहीं पूरी की गई है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गुरुवार को बड़ी संख्या में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। हाथों में ढोल बाजा लेकर के ये जो ग्रामीण है नगर पालिका बचेली से अलग करने की मांग कर रहे थे। आदिवासियों का कहना था कि नगर पालिका में शामिल करने से उनकी संस्कृति और ग्रामीण परिवेश को खतरा है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बनाने का झूठा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। आखिरकार अंतिम स्वरूप से स्विमिंग पूल जो है 11 महीने बाद खुल चुके हैं। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हालांकि फिलहाल यहां पर मनाही जो है रहने वाली है। राजधानी प्रशासन ने केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए 11 महीने से बंद सभी स्विमिंग पूल को गुरुवार यानी कि आज से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन पूल वालों को कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि स्विमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को जाने की मनाही रहने वाली है। वहीं कलेक्टर की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में हर स्विमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई जो शर्तें हैं वो यहां पर लगाई गई हैं। लेकिन इसी बीच बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आती है कि आखिरकार सभी चीज़ों को एक एक करके खोल दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों को आखिरकार कब तक खोलने जाने हैं, सरकार इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। कई भी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बार बार यही सवाल करते हैं, तो हम उनको भी जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इसके लिए कोई भी जवाब नहीं आ पाता है।
मई में जो है एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरीके से संपन्न होने वाला है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इनका कहना है कि कोरोना और बारिश की वजह से यहाँ पर देरी हो चुकी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जो है एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है बीते दिन। इस दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री साहू ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में लोकार्पण का टारगेट रखा गया है, इससे लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि महामारी संकट और बारिश की वजह से निर्माण कार्य में समय लगा है। मई तक एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा और इसका जो है यानी कि उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन की खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक प्लान निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी बसों के से जो है सड़कें जाम हो जाती है, इसलिए राजधानी में अब छोटे इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना पर जो है सरकार काम करने जा रही है। केंद्रीय बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगभग 20,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी के आधे हिस्से की यानी कि रायपुर स्मार्ट सिटी को भी हिस्से की आस इस पर नजर आ रही है। दरअसल हम आपको बताएं तो शहर की जो सकरी सड़कें हैं तो इन पर लगभग 165 बड़ी मध्यम सिटी बसों की वजह से ट्रैफिक की लगातार बिगड़ती हालात को देखते हुए नगर निगम ने जो है अब यहां पर छोटे साइज यानी कि 20 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय बजट में सोमवार को शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और निगम स्मार्ट सिटी से उम्मीद यह है कि रायपुर को भी इस मद से काफी फंड मिल सकता है। इसलिए प्लान अगर तेज हुआ तो हालांकि इस प्लान के लिए फंड की कमी है, क्योंकि साल भर पहले केंद्र सरकार ने रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है और यह रकम किस्तों में ई बसों की सब्सिडी के तौर पर मिलने वाली है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद विजय बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। एक वजह जो है बताई गई है। दरअसल कांग्रेस ने दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल पर लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्यपाल निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2018-19 में धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चली थी। इस दौरान विजय बघेल ने भी अपना धान बेचा था, जिनमें उनका रकबा 16.95 एकड़ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान उनका रकबा 13 एकड़ कम दर्शाया गया था। कांग्रेस नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान विजय बघेल ने अपने खेत का रकबा 1.35 हेक्टेयर दर्शाया था, जो कि 13 एकड़ कम है। तो कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सबको जानते हुए भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा कम लिखा गया है, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। इसके लिए जो है कांग्रेस ने बीजेपी सांसद विजय बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से कर दी है। महामारी की अगर हम वैक्सीनेशन की स्थिति की बात करें तो रायपुर में अब तक जो है 31% स्वास्थ्य कर्मियों को ही यह टीका लग पाया है। अब किसी भी बूथ पर टीका लगवाने की आज़ादी इन लोगों को मिलने वाली है। कम वैक्सीनेशन को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। 13 फरवरी तक यह जो कोविशील्ड का पहला डोज है ये यहाँ पर लगने जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी से जो है महामारी वैक्सीनेशन जारी है और इसी बीच रायपुर जिले में केवल 31% स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही यह टीका लगाया जा चुका है। वही इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंच करके टीका लगवाने की आजादी दे दी है। टीके का पहला डोज 13 फरवरी तक लगना है। इसके बाद से जो सेकंड फेज है वो यहां पर टीकाकरण का प्रारंभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। छूरा में हीरा तस्करी, इसके अलावा 221 नग हीरे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई है। दरअसल 221 नग हीरा के साथ छूरा पुलिस ने आरोपी अरविंद प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में हीरे के मामले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। वही हीरे की कीमत लगभग 22,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी को छूरा रोड पर टेगड़ी नाला ग्राम मोगरा के आसपास कोमा खान रोड की तरफ से बाइक से आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के मुताबिक उसने हीरे प्रतिबंधित क्षेत्र पायली खंड से जुटाए थे और थाना छूरा निरीक्षक संतोष भूआरे को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक से अवैध रूप से हीरा लेकर के महासमुंद जिले के बागबहरा टुरलू होते हुए यहाँ पर जो अपनी कार्रवाई है यानी कि स्मगलिंग है वो करी जा रही थी। तो इसको जो है पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
अपराध और सियासत का मामला जो है लगातार गरमा रहा है। दरअसल भाजपा का कहना है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री जो कि ताम्रध्वज साहू है, तो इनका कहना है कि अच्छे काम की वजह से हमारी पुलिस जो है देश में दूसरे नंबर पर है। लेकिन दोनों पक्षों में अपनी अपनी बातें जो है मनवाने का सिलसिला, लोहा मनवाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से रायपुर और रायगढ़ में सामने आए गैंगरेप के मामले में विपक्ष को जो है सरकार को घेरने का मुद्दा मिल चुका है। इसके अलावा कोरबा में पहाड़ी कोरवा जनजाति की युवती से गैंगरेप और 3 लोगों की हत्या का जो केस है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल गरमाया हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा ने बघेल सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया है। बीते 2 दिनों से कोरबा में जो कि गैंगरेप है, इसके बाद से हत्या, जबकि रायपुर और रायगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इन घटनाओं को लेकर के विपक्ष का सरकार पर गुस्सा फूट चुका है। गुरुवार को जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो कि साहू हैं, तो इन्होंने मीडिया से इस मामले में सवाल किया, तो इन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में राज्य की पुलिस ने बेहतर काम किया है। 99% मामलों की रिकवरी हुई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का काम किया गया है। ऐसा दावा जो है ताम्रध्वज साहू द्वारा निकलकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में अगर हम महामारी के ताजा आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 351 नए केसेस की पुष्टि हुई है। 7 मौतें भी बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। वहीं होम आइसोलेशन वाले रोज जो है 4 बार अपना हाल जो है पूछने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर जिले से 146 समेत प्रदेश भर से 351 नए केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी की 1 व्यक्ति समेत कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा कम नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग ने घर में इलाज करवाने वाले महामारी मरीजों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो ये सभी आंकड़े जो है लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छे संकेत की ओर इशारा करते हैं कि आखिरकार इस महामारी का असर जो है थोड़ा बहुत हल्का जो है दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें प्रतिदिन इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए